14 मई को इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। इलेक्शन नजरसानी केस में कहा, हमारे काम में दखल देना हक में मुदाखलत करना है। हुकूमत तो दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी, क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? इलेक्शन कमीशन ने हमें 8 अक्टूबर की तारीख दी, फिर कहा 9 मई के बाद हालात तब्दील हो चुके। इलेक्शन कमीशन की सलाहियत होनी चाहिए कि जैसे भी हालात हों वो इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाए। 90 रोज में इंतखाबात आईनी तकाजा है, देखना है कब और कहां 90 रोज की मुद्दत को नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर नजरअंदाज किया जाता है तो उसके नताइज भी देखना है। अगर ये मामला लार्जर बेंच सुनता है तो फिर नजरसानी पर दलाइल देना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी और रिव्यू एंड जजमेंट केस यकजा कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी, मंगल से समाअत रोजाना होगी। अगर रिव्यू एक्ट लागू हो चुका है तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने? जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। वकील अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, आप ये कहना चाहते हैं पंजाब इलेक्शन केस पुराने कानून के तहत सुना जाए? अगर कानून मौजूदा केस पर लागू नहीं होता तो आपको हमें मुतमईन करना होगा। वकील अली जफर बोले, अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक़ क़वानीन आईनी तरमीम से ही बनाए जा सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस नया नहीं, केस लार्जर बेंच में जाता है तो वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने के इल्जाम में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा 6 जून को थाना कोसार में दर्ज किया गया। फ्रॉड, नुसरबाजी और हेराफेरी की दफात शामिल। एफआईआर का दुकानदार नसीमुल हक की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत दीगर भी नामजद। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर तकर्रुर और तबादलों का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार और फराह गोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका समेत 6 ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद। हुकाम के मुताबिक फराह गोगी की हिदायत पर अफसरान के पुरकशिश ओहदों पर तकर्रुर और तबादले हुए। रिश्वत के पैसे फराह गोगी और इब्राहिम मानिका को भिजवाए जाते। इंक्वायरी में 45 करोड़ रुपए फराह गोगी पर रिश्वत भी साबित। वज़ीर-ए-आज़म बजट की तैयारियों में मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के इंज़माम शुदा इज़्ला के अरकान असम्बली की मुलाकात। इलाकों के मसाइल से आगाह किया। हुकूमत का बजट में खुसूसी तरक्याती मंसूबे शामिल करने का फैसला। एफबीआर रवां साल टैक्स हदफ पूरा ना कर सका। मुकर्ररा हदफ से 433 अरब रुपए कम टैक्स जमा। हदफ के हुसूल के लिए इदारे को यौमिया 48 अरब रुपए जमा करने होंगे। आइंदा माली साल टैक्स हदफ पूरा करने के लिए नई इंसदाद स्मगलिंग पॉलिसी भी तैयार। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी बढ़ाने पर भी गौर शुरू। लीवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। मुआशी पॉलिसियाँ नतीजा खेज बनाने में 10 साल लगेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले, साल 13 से 18 तक पाकिस्तान ने गैर मामूली तरक्की का सफ़र तय किया था। चीन ने सी पैक के तहत 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना था। मुस्लिम लीग नून मुल्क में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर रही है। आइंदा नस्लों को एक खुशहाल पाकिस्तान देकर जाएंगे। वफाकी हुकूमत के तवानाई बचाने के लिए दुकानें और कमर्शियल एरिया रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर ताजिर नाखुश। कहते हैं यही वक्त तो कारोबार का होता है, उस वक्त मार्केट्स कैसे बंद कर सकते हैं? ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स, होटल एंड बेकर्स एसोसिएशन ने भी हुकूमत से फैसला फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। यास्मीन राशिद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर से कल मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यास्मीन राशिद से मोबाइल फ़ोन समेत दीगर बरामद करना है। ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरक्स यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। फैसला कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने गोशवारों में असासे छुपाए। लाडले से खुसूसी सलूक की आईन और कानून में गुंजाइश नहीं।
रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले रेफरेंस इलेक्शन एक्ट नहीं, आर्टिकल 63(2) के तहत दायर किया। कानून में कहीं नहीं लिखा कि 120 दिन गुजर जाएं तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। मुल्क की सियासत में एक और सियासी जमात की एंट्री। जहांगीर तरीन कल अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। आज बुलाए गए इजलास में नई सियासी जमात की तश्कील, नाम और दीगर अमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। नाअहली के बायस जहांगीर तरीन के पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान। ऑन चौधरी को पार्टी का ऑर्गेनाइजर बनाया जाएगा। 100 के करीब साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स और रहनुमा नई जमात में शमूलियत का ऐलान करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की रूसी फेडरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत। खिताब में कहा, पाकिस्तान और रूस के अवाम के दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। हुकूमती सतह पर भी ताल्लुकात को नई जहत देना चाहते हैं। इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी ताउन बढ़ाएंगे। चेयरमैन सेनेट की चेयरमैन रूसी इवान डोमा से मुलाकात। पार्लिमानी राब्तों को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वॉल्वोजन ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की इराक़ में इमाम अबू हनीफ़ा के रोज़ा मुबारक पर आमद। मस्जिद इमाम अबू हनीफ़ा के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। बिलावल भुट्टो ने इराक़ के फ़िक़ही काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अहमद हसन से मुलाकात भी की। वज़ीर ख़ारिजा ने इमाम मूसा काज़िम के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। मज़ार पर फूल चढ़ाए और फ़ातिहा ख़्वानी भी की। पंजाब हुकूमत का देहात में शहर की तर्ज पर सहूलतें देने का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत कर दी। देहात में लोगों को बुनियादी सहूलतें घर की दहलीज पर मिलेंगी। पीने के साफ पानी की फराहमी, सफाई और चौकीदारी का बेहतरीन निज़ाम राइज होगा। बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों से बच्चों की स्मगलिंग के सदेबाप के लिए जवाबात तलब कर लिए। बच्चों की स्मगलिंग से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स दिए गए कि मुल्क में ठोस कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उनका इत्तलाक नहीं होता। इंसानी अज़ा की स्मगलिंग से बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। बच्चों की स्मगलिंग का मामला ऐसा नहीं सिर्फ पुलिस पर छोड़ा जाए, असल मामला अच्छी तर्ज हुक्मरानी का है। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने का कानून चैलेंज कर दिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2023 के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि बल्दियाती इंतखाबात का अमल पूरा होने के बाद ऑर्डिनेंस सिंध असम्बली से मंजूर किया गया। बराह रास्त मेयर मुंतखब करने की कानून साजी गैर कानूनी है। शेड्यूल के बाद कानून साजी नहीं की जा सकती। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने बाग में ज़िमनी इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वोटिंग कल शेड्यूल के मुताबिक होगी। शहर में आम तातील, वोटिंग की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गईं। प्रिजाइडिंग अफसरान में पोलिंग का सामान तकसीम कर दिया गया। और पाकिस्तान की नामवर गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। उनके कई सुपरहिट और सदाबहार मिली नगमे, गज़लें और लोकगीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।